हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 20 प्रश्न को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए चुंबकीय टेप है, ऑप्शन बी में प्रिंटर है, और ऑप्शन सी में असेंबलर है, और ऑप्शन डी में है CRT। तो लॉजिक लगाइए, हार्डवेयर नहीं है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। तो नहीं है, इसमें कौन होगा? देखिए, इसमें आपका असेंबली होगा, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। बाकी ये सभी आपका हार्डवेयर है। प्रिंटर है, उसको छू दीजिएगा, CRT हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, सब छू सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। तो CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है, वह रैम तक होती है। रैम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तस्वीरें लेना, गणना करना तो बिल्कुल कंप्यूटर से कर सकते हैं। गणना करना, एनालिसिस करना, कैलकुलेट करना, फिंगरप्रिंट को छाप के पहचान करना बिल्कुल कर सकते हैं। संगीत तैयार करना, ये भी कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, मिशवर्ड, ये सभी चीज़ें से, फंक्शन से। लेकिन तस्वीर लेना ये देखिए एक कैमरा का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट में दिया है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो कहलाता है वो आपका एनालिटिकल कंप्यूटर, एनालिटिक इंजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर है वो किस प्रकार की पद्धति के कंप्यूटर पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो करता है डिजिटल कंप्यूटर के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टच पैड को रिस्पॉन्ड कहता है। तो टच पैड को खाली स्थान, टच पैड को प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आउटपुट क्यों होता है? आउटपुट क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं आउटपुट है, जैसे माउस चला रहे हैं, है ना, तो ये इनपुट हो गया। लेकिन आउटपुट जो कि आप स्पीकर के देख सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे जो विजिबल है, देख रहे हैं, जो साउंड मिल रहा है ना, तो वे सभी आउटपुट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या इसमें दिया है। हालांकि यहाँ उसका थीम पे, एप्लीकेशन पे रिलेट करके प्रश्न पूछा है कि आउटपुट क्या होता है। तो जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, जैसे हम लोग यूज़र है, तो वो जो कोई भी प्रोसेस करके देता है आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं। तो यूज़र को देता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है? तो कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई आप सभी जानते हैं बीट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोम एक है। तो रोम कैसा है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपका रोम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी एक प्रकार के डिजिटल डी फोर होता है, डिजिटल बी फोर होता है वेसेटाइल, और डी फोर होता है डिस्क। तो डिजिटल वेसेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिबिंग, है ना, डिबडिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोबोल क्या है? तो कोबोल एक प्रकार का कंप्यूटर का भाषा है, लैंग्वेज है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक बाइनरी संख्या को सबसे दाहिनी भाग के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सबसे दाहिनी भाग के जो खाली स्थान के कहते हैं वो सबसे पूछा जा रहा है। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिनी भाग के, है ना, सबसे दाहिनी भाग के सबसे कम महत्वपूर्ण बीट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 143 प्रश्न है, और इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, UDP क्या है ना, तो UDP है आपका कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीगा वाइट इंटरनेट के लिए IEEE मानक है। तो ये IEEE मानक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्णतः अंतर संयोजन नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो एक अन्य नाम है, उसे मेश कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था वह अर्पनेट था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की में किस प्रकार की सूचना होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब में जो सूचना होती है वह पाठ होता है, चित्र या ध्वनि के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका
फायरफॉक्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विंडो में राइट क्लिक प्रयोग होता है, क्लिक करने पे जो प्रयोग होता है वो डिस्प्ले पॉपुर मेनू, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग रिवीजन के रूप में एमसीक्यू प्रश्न को देखें। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।